वेलकम टू माय सुपर स्मार्ट कोचिंग क्लास में आई एम नजरुद्दीन। आज की क्लास में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूलों को मैं सिद्ध करूँगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक भी करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे प्रूव करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी समकोण रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री, इतना समझ में आएगा। उसके बाद करेंगे दो, इसमें क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, एक न्यून कोण को हम थीटा मानेंगे। समझ में आया? जब पहला इसको थीटा माने तो दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना समझ में आया? क्लियर? तो अब पूरक कोण का एक फार्मूला होता है। पूरक कोण बराबर होता है दो न्यून कोणों का योग। ठीक है, तो फार्मूला हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में पूरा तरह से आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे पूरक कोण बराबर दो न्यून कोणों का योग। ठीक है, इसमें दो न्यून कोण है। ठीक है, पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, और दो न्यून कोणों का योग। तो दो न्यून कौन है, दो न्यून कोण कौन है, कोण ए कोण सी है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कोण ए जिसका मान दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। ठीक है, 90 डिग्री जैसा का तैसा लेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, कोण ए जैसा का तैसा, इसका कोई मान नहीं दिया हुआ है। कोण सी को क्या माने, थीटा माने, तो थीटा रख देंगे, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब जब हम कोण ए के मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना हो जाएगा ना, देखिए इतना हो जाएगा, इतना कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो फार्मूला हम बता चुके हैं इस पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। तो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा है, इस कोण के लिए लंब कौन होगा, ए बी, कोण कौन होगा, ए सी। इतना समझ में आया? उसी तरह हम कॉस थीटा का भी करेंगे, टेन थीटा का, कॉट थीटा का। ठीक है, और सभी को बारी बारी से क्या करेंगे, समीकरण मानेंगे। ठीक है, मानकर हम दिखला रहे हैं। देखिए इतना निकाल कर हम दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कोण ए के लिए फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह लिखिएगा, साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। कोण ए के लिए कौन सा लंब होगा, बी से होगा, जो सामने वाला भुजा लंब होता है और जो बड़ा भुजा होता है कोण होता है। तो क्या होगा, इसमें लंब कौन होगा, बी सी बटा ए सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कोण ए का मान कितना निकाले हैं, साइन जैसा का तैसा लिखेंगे। ठीक है, ए का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बी सी बटा ए सी। इतना समझ में है?
इसको समीकरण 7 मानेंगे। समझ में? इसी तरह हम दिखा रहे हैं पूरा तरह से बनाकर, इसी तरह हम बनाकर दिखा रहे हैं पूरा। ठीक है, ये इस तरह हम सब निकाल कर दिखा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉस का भी निकाल दिए हैं, tan a का भी निकाल दिए, cot a का भी निकाल दिए, sec a का भी निकाल दिए, cos a का भी। ठीक है, जहाँ a का मान रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर a का मान रख दिए इतना 90 डिग्री माइनस थीटा, जो यहाँ पर हम निकाल कर बता दिए हैं a का मान। ध्यान दीजिए, a का मान निकाले हैं ना यहाँ पर, कोण a का मान, तो यहीं इसी को यहाँ पर रख दिए हैं। समझ में है इतना? उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए बी बटा ए सी। ठीक है, अब इस समीकरण में देखिए, समीकरण 1 है। ठीक है, ए बी बटा ए सी। अब इसमें देखिए कहीं है ए बी बटा ए सी, है ए बी बटा ए सी, तो लिखिएगा समीकरण, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 तथा 8 से। ठीक है, 8 से। ठीक है, समझ में आएगा, तुरंत आएगा, क्योंकि ए बी बटा ए सी इसमें भी है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी इसमें, दोनों में क्या है, ए बी बटा ए सी दोनों में शामिल है। ए बी बटा ए सी इसमें भी है और इसमें भी क्या है, ए बी बटा ए सी दोनों में। ठीक है, जब एल एच एस समान है तो आर एच एस भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी का मान कितना है, साइन थीटा, साइन थीटा। इतना इक्वल का प्रूफ हो गया ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब देखिए समीकरण 2 तथा समीकरण 2 में देखिए बी सी बटा ए सी। अब देखिए इसमें कहाँ है बी सी बटा ए सी, ध्यान से देखिए, बी सी बटा ए सी इसमें है ना, तो ध्यान दीजिए, लिखिएगा समीकरण 2 तथा 7 से। ठीक है, 2 तथा 7 से, इतना समझ में आएगा। अब लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्योंकि क्यों लिखें इस तरह, क्योंकि एल एच एस क्या है, भिन्न है, लेकिन आर एच एस क्या है, दोनों का बराबर है, सेम है, एक जैसा है। इसलिए जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा। समझ में है इतना? इस तरह लिखेंगे समीकरण 3 तथा, अब देखिए समीकरण 3 में क्या है, ए बी बटा ए सी। ठीक है, ए बी बटा ए सी। अब इस समीकरण में देखिए इधर कहीं है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी है, तो समीकरण 3 तथा 10 से। ठीक है, लिखेगा कट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इतना समझ में, इसलिए लिखिए, तो इसी तरह लिखिएगा समीकरण 4 तथा, देखिए समीकरण 4 में क्या है, बी सी बटा ए बी है। ठीक है, अब इसमें कहीं है बी सी बटा ए बी है, समीकरण 9 से, समीकरण 4 तथा 9 से। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इतना समझ में, समीकरण लिखिए इस तरह, समीकरण 5 तथा समीकरण 2 5 में क्या है, ए सी बटा बी सी, कहीं है इसमें ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी कहीं है, देखो तो ध्यान से इधर, हाँ यहाँ पर ए सी बटा बी सी है। ठीक है, ए सी बटा बी सी है ना यहाँ पर, तो समीकरण 11 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 11 से, समीकरण 5 तथा 11 से। ठीक है, समीकरण 5 तथा 11 से लिखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉसेक को 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इस तरह लिखिएगा समीकरण 6 तथा 12 से। ठीक है, 6 तथा 12 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 में क्या है, समीकरण 6 में ए सी बटा ए बी, यहाँ पर देखिए 12 में क्या भी है, ए सी बटा ए बी। ठीक है,
मतलब दोनों समीकरण में क्या है कि दोनों समीकरण में RHS क्या है, समान है, लेकिन LHS क्या है, भिन्न है। जब दोनों समीकरण में RHS समान है तो LHS भी समान होंगे। समझ में इतना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेक लिखना था, सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर सेक लिखना था लेकिन कौशिक लिख दिए थे। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक 90 डिग्री कौशिक थीटा। ठीक, समझ में इतना। तो उसके बाद लिखेंगे कौशिक को 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इतना समझ में आया, इतना प्रूफ कर दिए। आज के लिए इतना ही।